में अगस्त महीने का समय था। चारों ओर बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। एक तरफ शिवालय भक्तों से लबालब भरे थे, तो दूसरी ओर सावन की रिमझिम फुहारों ने मौसम में शीतलता भर दी थी। उस रोज पूरे दिन जोरदार बरसात हुई थी। आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा था, क्योंकि ऐसे मौसम में धान रोपने का सबसे उपयुक्त समय होता है। ऐसा सोचकर नवल सांझ के 4 बजे जब बरसात धीमी पड़ी तो खेतों की ओर निकल गया। इस बखत कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में अंधेरा घिर आएगा। अब छोड़ो भी, कल देखेंगे। अरे मैं लालटन लिए जा रहा हूँ। 4-5 घंटे धान रोपूंगा, उसके बाद वहीं खटिया लगाकर सो जाऊंगा। अरे पूस की कुटिया में कहाँ बरसात में रात बिताएंगे आप? छोड़िए ना। अच्छा, तू फिक्र ना कर, मैं देखूंगा। अगर बरसात हुई तो लौट आऊंगा। पत्नी के मना करने के बाद भी नवल एक हाथ में लालटेन और दूसरे में छाता पकड़े तेज कदमों से खेत की तरफ निकल जाता है। जल्दी जल्दी काम शुरू करता है और काम करते करते भूल ही जाता है कि रात घेर आई है। आसमान में अभी भी बादल थे, रह रहकर बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश नहीं थी। थकान मिटाने को नवल अपनी खटिया कुटिया के बाहर डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगता है। जब तक थकान उतरती है, उसे एहसास होता है कि रात काफी हो गई है। अब उसे समझ ना आता कि इस काली गहरी रात में अकेले खेत पर ही रुके या घर लौट जाए। अभी नवल सोच ही रहा था कि तभी उसे लालटेन की मध्यम सी रोशनी में पास के खेत में किसी की आकृति दिखाई देती है। लो, मैं तो ऐसे ही घबरा रहा हूँ। हरिया काका भी लगता है आज खेत पर ही रुके हैं। पास के खेत में अंधेरे में किसी की आकृति देखकर नवल को बड़ी हिम्मत मिल गई थी। उसने साथ लाई हुई रोटियां निकाली और प्याज के साथ खाकर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। नवल आंख बंद करके चारपाई पर लेटा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे काका ने उसे पुकारा हो। नवल आंख खोलकर लालटेन से इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अपना वहम समझकर वो एक बार फिर आंख बंद करके वहीं लेट जाता है। रह रहकर नवल को किसी के खेत में यहां से वहां दौड़ने या चहलकदमी की आहट सुनाई पड़ रही थी। वह दिन भर की थकान से चूर था। आसपास होती हलचल को नजरअंदाज करके वह लगभग नींद में पहुंच गया था। अचानक ही आधी रात गए उसे एहसास हुआ कि आसपास कहीं बहुत तेज आवाज में ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं। कुछ देर नींद की जोर में वह आवाज को इग्नोर करता है, लेकिन ढोल बाजों की आवाज लगातार उसके नजदीक आती जा रही थी। कुछ ही देर में ढोल के साथ साथ भीड़ के शोर की आवाज भी नवल के कानों में पड़ने लगती है। अब उस शोर में चारपाई पर आंख बंद करके लेट पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है और शोर की दिशा में देखने का प्रयास करता है। नवल को कोई अंदाजा नहीं था इस समय रात का कौन सा पहर चल रहा है। आधी नींद में ही उसने एक बार फिर से अपनी आंखों को मसलकर देखने की कोशिश की। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस ऐसा लगता था कहीं आसपास कोई बारात गुजर रही हो जैसे। आमतौर पर बारात देखने की लालसा इंसान को होती ही है, इसलिए बारात देखने के कौतूहल में नवल अपने खेत से कुछ कदम बाहर आकर बारात की दिशा में चल पड़ता है। खेत से बाहर आते ही अब उसे अपनी आंखों के सामने एक सजी धजी बारात नजर आने लगती है। बारात बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि आम तौर हुआ करती है। हुड़दंग था, जोरदार नाच हो रहा था और सज धज कर तकरीबन 25-40 लोग ढोल बाजों के साथ बढ़े चले जा रहे थे। अरे किसकी बारात है ये? आज तो गांव में किसी का ब्याह नहीं है, किसी और गांव से भटक कर तो यहाँ नहीं आ गई। नवल के मन में प्रश्न आया तो पूछने के लिए वो बारात की ओर बढ़ गया। अरे भैया, किसके यहाँ की बारात है? नवल के सवाल के जवाब में सामने नाच रहा आदमी अचानक से रुक जाता है और थोड़ा गंभीर होकर एक नजर ऊपर से नीचे तक उसकी ओर देखता है। अरे पड़ोस के गांव चिपियाना से आ रहे हैं, मंगेश की बारात है, रमेश की लड़की के साथ। अब आ गए हो तो चलो भैया, साथ में तुम भी झूम लो। अरे नहीं भैया, हम ठीक है, बस खेत में लेटे थे, आवाज सुनी तो देखने चले आए। नवल के मना करने पर भी हुड़दंग के मूड में नाच रहे लड़कों ने उसे अपने साथ घसीट लिया। अरे हम तो कहते हैं साथ ही चलो, जोरदार दावत मिलेगी, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है बारात के लिए। अरे याद रखोगे, ऐसा ब्याह दूसरा देखने को ना मिलेगा। हाँ हाँ चलो। बारातियों के जिद करने पर
नवल भी उनके साथ हो लेता है। चारों ओर गहरा अंधेरा था। उसी अंधेरे में कड़कड़ाती बिजली की चमक में उसने देखा बारात के सबसे आगे एक लड़का घोड़ी पर चढ़ा बैठा है। घोड़ी पर सवार युवक का चेहरा नवल को नजर नहीं आ रहा था। बेगानी शादी में बिन बुलाए उन अनजान लोगों के कहने पर पता नहीं क्यों नवल जाने को भी तैयार हो गया था। बाराती नवल को भी ढोल की थाप पर जमकर नचा रहे थे। बाकी बारातियों की तरह गेंदे के फूलों की एक माला भी उन्होंने नवल के गले में डाली और बारात आगे बढ़ निकली। बारात आगे बढ़ती ही जा रही थी। नाचते नाचते नवल बेसुध हो गया था, लेकिन जाने क्यों अभी भी नाचता ही जा रहा था। पता नहीं कितने घंटों तक वो बारात के साथ नाचता रहा। गांव कितनी दूर छूट गया इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। अचानक ही एक जगह जाकर बारात ठहर गई। एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक लड़की बैठी हुई थी जिसे औरतें सजा रही थी। भाई आओ, कुछ खा लो, कुछ देर में ब्याह का कार्यक्रम होगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, आज तो जमकर खाऊंगा मैं। हाँ। बाराती की बात सुनकर नवल सामने लगे खाने के पंडाल की ओर जाकर थाली भरकर भोजन परोस लेता है। भोजन करने बैठता है कि अचानक उसे लघु शंका महसूस होने लगती है। पहले हल्का होकर आता हूँ।